बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 18 दिसंबर है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त प्रिसाइजली 8:37 हुए हैं और एन इसी वक्त अडियाला जेल में समाअत जारी है। इस वक्त भी अलकादर ट्रस्ट केस की और हैरान कुन तौर पर 2 बजे से सलमान सफदर साहब आप कह सकते हैं कि अब अपने फाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं वो अदालत के सामने रख रहे हैं। रात गए अदालती कार्रवाई का जारी रहना एग्जैक्टली हो क्या रहा है अडियाला जेल में और क्यों कर अडियाला जेल का मंजरनामा बदल गया है। इस वक्त आप यूं समझ सकते हैं कि शायद एक और पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है, एक फेज स्टार्ट हो गया है जिसको आप कह सकते हैं कि इंतहाई हंगामा खेजी अब आपको नजर आएगी। बहुत सारे मामलात उनको पहिए लग चुके हैं, टेंशन जो हैं वो एक मरतबा फिर रिन्यू होने जा रही हैं क्योंकि इमरान खान साहब की जमात के लीडर्स जो कि जेल से बाहर मौजूद हैं वो जिस किस्म के भी बयानात दें, लेकिन जो अडियाला से इमरान खान साहब की बात सामने आ रही है वो बड़ी मुख्तलिफ है। अलीमा खान के ज़रिए क्या बयान दिया गया, क्या पैगाम पहुंचाया गया और इमरान खान के जो वकला की टीम इस वक्त मौजूद है उनसे कुछ लोगों से बात हुई है, वो क्या बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब आइंदा का क्या लाहे अमल जो है वो देने जा रहे हैं। ये तमाम मंजरनामा मैं आपके सामने रख दूंगा और ये सब कुछ हो रहा है इन दी आफ्टर मैथ एग्जैक्टली जिस वक्त हम गुज़श्ता 2-4 दिन से बात कर रहे हैं कि नई अपकमिंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जिन लोगों को टिप किया गया है कि वो अहम ओहदों पर विराजमान होने जा रहे हैं नई ट्रंप इंतजामिया के। रिचर्ड ग्रेनेल, उनकी ट्वीट्स आना शुरू हुई और फिर आपको मालूम है कि मैं गुज़श्ता 2-3 माह से जो है ये बात करता आ रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुंतखब हो गए उसके ऑनवर्ड जो है बहुत ज़्यादा इकदाम आपको ये भी हो सकता है कि डाई डाउन होते हुए नजर आएँ या फिर एक रिन्यूड किस्म का जो है वो तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन नज़र आएगा। और उसके पीछे जो है वो लॉजिक ये हो सकती है कि मामलात जो है वो अक्टूबर के आखिर में जो बढ़ना शुरू हुए उनको उस नहज पर ले जाएं कि जब अमेरिका की तरफ से ये मुतालबा सामने आए कि आप इमरान खान के खिलाफ इन एक्शंस को टोन डाउन करें, ख़त्म करें या उनको कोई रिलीफ दिया जाए, तो फिर वो इकदाम जो अक्टूबर के बाद किए गए हैं उनको जो है वो रिवर्स कर दिया जाए और अमेरिका को ये कहा जाए कि देखें जनाब, हमने आपके कहने के ऊपर जो है वो इकदामात ख़त्म कर दिए हैं, चीज़ें रिवर्स कर दी हैं, मामलात बहुत बेहतर कर दी हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन इस वक्त अडियाला जेल में क्या चल रहा है? अडियाला जेल में हैरान कुन तौर पर जो बात इस वक्त चल रही है, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को बैक टू बैक 3 मुकदमात में सज़ा सुनाई गई थी। इद्दत केस में, तोशाखाना में और साइफर के मुकदमे में। ये सज़ाएँ जो हैं वो फरवरी 8 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो है वो दी गई और उसमें रात गए अदालती कार्रवाई चलती रही और इसी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद केसेस जो हैं उनके बारे में ये रिमार्क्स दिए कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको गालिबन फॉलो नहीं किया गया, जिस तरीके से रश किया गया टू रीच द जजमेंट, ये तमाम अदालती प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे। तो फिर आज आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक मरतबा फिर उसी तरीके से रात के वक्त अदालत जो है वो लगी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, बुशरा बीबी के वकला हैं, उन्होंने ये बात जो है वो सामने भी रखी, ये गुजारिश भी की कि इस वक्त सर्दी भी बढ़ गई है, ठंड बहुत ज़्यादा है और इस वक्त अदालती कार्रवाई चलाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मुलतवी करने के लिए कहा लेकिन जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। समाअत इस वक्त भी जारी है, सलमान सफदर दलाइल दे रहे हैं और लगता यही है कि ये समाअत जो है वो कंक्लूड हो जाएगी और कंक्लूड होने पर इसका जो जजमेंट है, फैसला है, उसको महफूज कर लिया जाएगा। रिजर्व जजमेंट कब सुनाया जाता है ये बात अभी मेरी साकिब बशीर साहब से भी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है, कोई अचंभे की बात नहीं है क्योंकि अब पाकिस्तान की अदालतों से ये एक यानी कि ये चीज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड है कि ये भी हो सकता है कि बुशरा बीबी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अभी जजमेंट रिजर्व किया जाए, शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया जाए, तफसीली जजमेंट बाद में आए और शॉर्ट ऑर्डर में सज़ा हो जाए और अगर सज़ा हो जाती है तो उस सूरत में बुशरा बीबी जो कि इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं तो वहीं से वो अडियाला जेल में जो है उनको कैद कर लिया जाएगा, उनको तहवील में ले लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन लामहला एट द एंड ऑफ द डे इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा जिस तरीके से अब इस समाअत या इस मुकदमे में भी एक तासुर जो है वो जल्दबाजी का कायम होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब ने इस तमाम मंजरनामे में जो बात की है वो बात पहले मैं आपको अलीमा खान का बयान सुनवा देता हूँ जो गुज़श्ता रात लेट नाइट उन्होंने अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के बाद दिया और अभी चंद मिनट पहले जो है वो अब इसमें एक बड़ी तब्दीली आ गई है। अब डेडलाइन नई रिन्यू करके मुकर्रर कर दी गई है। अलीमा खान साहिबा ने क्या बताया था, ज़रा सुन लें। कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है। मैं थोड़े दिन
इंतज़ार कर लेता हूँ। ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत, यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है। हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा। 2 मुतालबात ये पूरे कर लें। नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। मेहरबानी। अच्छा, अब पहले कल रात तक बात ये थी कि अलीमा खान ने आगे कहा कि रेमिटेंसेस की जो है रोकने की कॉल मैं दे दूंगा, और थोड़ी देर मैंने इसमें जो है वो तवक्कुफ़ किया है, बहुत जल्द इस हवाले से फ़ैसला सुनाऊंगा। अब इमरान खान साहब ने इसकी डेडलाइन रख दी है कि ये जो अभी अपकमिंग संडे है, आने वाला इतवार, अगर इतवार के दिन तक इन 2 मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं होती, मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई गई है उससे रब्ता नहीं किया जाता और जुडिशल कमीशन का क़याम उसकी तरफ नहीं बढ़ा जाता 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर, और साथ ही जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई नहीं हो जाती, तो फिर इतवार के दिन तक जो है वो कह रहे हैं कि मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दे दूँगा। अब सिविल नाफरमानी में क्या दोबारा स्टेप्स में ये मामले पर बढ़ा जाएगा, ये अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि रेमिटेंसेस जो हैं उनको कहा जाएगा कि आप बैंकिंग चैनल से भेजना छोड़ दें या डायरेक्टली जो है वो इस नहज के ऊपर जाया जाएगा। तो बड़ा ही हंगामा खेज़ वक्त जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। और अब इस बात को ज़रा खोल कर देख लें कि अगर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात, क्योंकि जब वो बेगुनाह कैदियों की सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं तो उसमें सर फहरिस्त जो नाम है वो इमरान खान साहब का अपना नाम है। अगर इमरान खान साहब को छोड़ना होता या इस मुज़ाकरात में किसी मस्बत पेशरफ्त का इम्कान होता तो इस वक्त रात को 8 बजकर, बल्कि जब मैंने शुरू किया था तो 8:37 थे, अब 8:45 हो चुके हैं, तो 8:45 पर अदालत खुले होने का पीटीआई के कहने के बावजूद, उनके वकला के कहने के बावजूद समाअत को जारी रखने का वाज़े सीधा सादा मतलब ये है कि इन मुतालबात पर पेशरफ्त तो नहीं होने जा रही, कम से कम इमरान खान की हद तक इस मामले पर पेशरफ्त नहीं होने जा रही। और इस वक्त अदालत के खुलने का, लगने का, चलने का, प्रोसेस चलने का मतलब और मकसद यही नज़र आता है कि अब सज़ा जो है वो इस मुकदमे में भी सुना दी जाएगी। दूसरी तरफ जो हुकूमत है, हुकूमत जो है वो बड़ा डिफरेंटली जो है वो रिएक्ट और बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। एक तो राना सनाउल्लाह साहब अहम हुकूमती वज़ीर हैं, आपको मालूम है, और वो भी, उनके भी जो मौक़िफ़ है उसमें बड़ा उतार चढ़ाव हमने गुज़श्ता 2-3 सालों में देखा है कि कभी वो किसी किबले की तरफ बैठे होते हैं, कभी उनका मुंह किसी और तरफ होता है, कभी वो मुज़ाकरात के अफ़ाम तफ़हीम के इमरान खान को सियासी हकीकत तस्लीम करने के हामी नज़र आते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि मैं इसको जेल मिर्ची वार्ड में भेजूँगा और ये तो जंग है, ये तो सियासत है ही नहीं, और इसमें जो हथियार हमारे सामने और हमारे हाथ में आया वो हम इस्तेमाल करेंगे, जो उनके हाथ में आया वो इस्तेमाल करेंगे। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये सिस्टम नहीं चल सकता। यानी ये जो मौजूदा निज़ाम है उसको राना सनाउल्लाह ने ये करार दे दिया है कि जिस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होते हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये जो निज़ाम है ये चल नहीं सकता। इसको घसीटा जा सकता है, ये चल नहीं सकता। और ये बात सब लोगों को पहले दिन से मालूम है। राना सनाउल्लाह ने पहली मरतबा इस बात का इस तरीके से इकरार किया है। उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात जो है वो करना चाहते हैं और हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बातचीत करें और बैठकर इस मामले को मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने अब इस पर रिएक्ट करते हुए एक ऑफ़र की है। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ इमरान खान को करना चाहिए। बात वो दुरुस्त कर रहे हैं कि जो जिस मुज़ाकराती अमल को इमरान खान की हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत अगर नहीं होगी इन मुज़ाकरात के लिए तो हुकूमत के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल रबर स्टैम्प के तौर पर या अपना जो है वो फेस सामने करने के लिए ये हुकूमत है। इस हुकूमत के अपने पल्ले तो ये मामला है नहीं। तो ये दो जो असल फरीक हैं उनके राज़ी हुए बगैर जो है वो मामला आगे बढ़ नहीं सकता, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। फिर हम ये देखते हैं कि दो चीज़ें और हो जाती हैं। एक स्पीकर कौमी असम्बली वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है।
हुकूमत और अपोजिशन को वो पेशकश करते हैं। वो ये कहते हैं कि हर वक्त जो है वो मेरा घर भी, मेरा दफ्तर भी हाजिर है हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए, मज़ाकरात करने के लिए, सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मज़ाकरात में मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये सब मानते हैं कि अल्टीमेटली जो है वो फोरम मज़ाकरात के लिए वो पार्लियामेंट का ही इस्तेमाल होगा या हो सकता है। क्या ये होगा या नहीं, इस पर जो है वो अब गेम आप कह सकते हैं कि फंसी हुई है। और इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत को तैयार है। अब ये मंजरनामा है जिस पर मेरी बातचीत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि वो इस तमाम मामले में क्या गेज कर रहे हैं, जिनकी तवातर के साथ यूँ समझ लें कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है कि समातों में वक्फा भी आता है, लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब से होती हैं। वो जो असेस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं देगी, देने की तैयारी में नज़र नहीं आती। और उसकी वजह यह है कि एतमाद का बड़ा सख्त फुकदान है और इमरान खान का जेल से बाहर आना ये निज़ाम, ये हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इमरान खान पॉपुलैरिटी की जिस महराज पर इस वक्त मौजूद हैं, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील के बगैर या मामला तय हुए बगैर, एक अंडरस्टैंडिंग रीच किए बगैर वो जेल से बाहर आ जाते हैं, वो जलसे की कॉल दे देते हैं, वो एहतजाज की कॉल दे देते हैं, वो इंटरव्यूज़ देना शुरू कर देते हैं, वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर जिस तरीके से पहले लाइव जाया करते थे वो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो क्योस अभी आपको नज़र आता है वो आपको शायद उस क्योस का 5% भी नहीं है जो इस वक्त आपको अफरा तफरी हुकूमत के लिए मुश्किलात नज़र आती हैं। अगर इमरान खान इस तरीके से बाहर आ जाते हैं और उस बाहर आने के बाद वो ये सारा सिलसिला जो वो पहले 2022 में कर रहे थे, अपनी 2023 में गिरफ्तारी से पहले जो कुछ कर रहे थे, अब तो जेल में 500 से ज़ायद दिन गुजारने के बाद इमरान खान का जो स्टैचर है और लोगों में जो रिजेंटमेंट है, गम और गुस्सा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान का बाहर आना किसी सूरत अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अब इमरान खान की एक और सज़ा, उसकी बुनियादी जो रीज़न समझ आती है कि फिलफौर जो है वो सज़ा दे दी जाएगी। इमरान खान साहब के ऊपर दीगर कोई मुकदमात आपको मालूम है कि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल चुका है। वो प्रोसेस जिस तरीके से चलाया गया था वो मुकदमात फारिग हो गए हैं और इमरान खान को बिहाइंड द बार्स जेल में रखने के लिए जो एक सज़ा है और वो सेंटेंस वाला मुकदमा, वो अब जो है लगता है कि ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो इसी अंजाम को पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जो मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में एक बढ़ता हुआ प्रेशर नज़र आ सकता है अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक अदालती फ़ैसला जो है वो एक तरीके से मौजूद होगा। और फिर इसी सारे मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी जो अमेरिका से मामलात मूव हो रहे हैं या हो सकते हैं, उसके हवाले से उनकी अपनी इतला ये है कि हुकूमत जो है वो और पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो बिल्कुल भी इस किस्म की किसी प्रेशर के ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो सरेंडर है वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो ना भी कर सकते हैं, वो इनकार भी कर सकते हैं, उसकी कीमत क्या हो सकती है ये एक अलहदा बात है। लेकिन फिल वक्त जो है वो मंजरनामा ये है, अडयाला जेल का मंजरनामा आपको पहिए लगे हुए नज़र आते हैं, फास्ट पेस डेवलपमेंट्स का आगाज़ हो गया है और हुकूमत जो ऑलरेडी आपको मालूम है कि एक वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हुकूमत है जिसकी सियासी ऑक्सीजन इसी बात पर है कि इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई रहे। इस ऑक्सीजन से ही इस हुकूमत का निज़ाम जो है वक्त चल सकता है और उसको फिर ऐड ऑन करने के लिए हुकूमत तो अब हर मुमकिन कोशिश करती हुई नज़र आती रही है गुज़श्ता 2-3 साल से और अभी भी आपको नज़र आएगी। दूसरी तरफ आप ये समझ सकते हैं कि जो कुछ इनिशिएट हो चुका है अमेरिका में, अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस किस्म की वाइब्स देना शुरू कर दी हैं, उसके बाद हंगामा खेज़ी आपको ज़रूर नज़र आएगी। मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते हैं तो लगता नहीं है कि मुज़ाकरात की तरफ मामला मस्बत तरीके से बढ़ेगा। तो इतवार वाला दिन अब इस तमाम मामले की डेडलाइन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से ये कह दिया गया कि हम तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अगर वो उसको स्टेप में बांट देते हैं कि पहले मरहले पर रेमिटेंसेज और ऑनवर्ड जो है दीगर मामलात की तरफ बढ़ा जाएगा, तो पार्टी जो नीचे उनकी क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, कौमी असम्बली में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, पंजाब में
وہ رہنما اس کو کس حد تک اون کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک منقسم رائے موجود ہے اور بہت سارے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایکسٹریم سٹیپ ہے جس کو شاید بہت بعد میں لینے کی ضرورت تھی، تمام آپشنز ختم ہو جائیں. لیکن جو اڈیالہ جیل سے پیغام آ رہا ہے اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام راستے بند ہو چکے، لڑائی کو اب اس لیول کے اوپر وہ لے جائیں گے. اب بہرحال ایک افراتفری کا وقت آپ کو پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہوا فی الوقت نظر نہیں آ رہا. دسمبر کے باقی ماندہ دن، جنوری کا پورا مہینہ لگتا یہی ہے کہ اس تمام معاملے کی نظر ہو جائے گا. اگر اس میں پیش رفت ہوتی ہے، فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے یا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اس کے آفٹر میتھ میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.